प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। यीशु कौन है? ये सवाल सदियों से चला आ रहा है। और एक बार प्रभु यीशु ने अपने चेलों से भी पूछा, मत्ती 16 में, कि लोग क्या कहते हैं, मैं कौन हूं? और चेलों ने अलग अलग जवाब दिए। लेकिन पतरस, जो प्रभु यीशु का और एक प्रिय चेला था, शिष्य था, उसने कहा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और प्रभु यीशु ने कहा, यह बात तुझे स्वर्ग से मेरे पिता ने प्रकट की है। मेरी समझ से और बहुत मुझसे ज्यादा बुद्धिमान लोगों की समझ से प्रभु यीशु मसीह दुनिया का सबसे मुख्य व्यक्ति रहा है। हमारी एक एक चिट्ठी और कई सारी जीवन की मुख्य घटनाएं हम उसके जन्म तिथि के रेफरेंस में लिखते हैं, 2021 ईस्वी। और जो सबसे बड़ी घटना मनुष्य के इतिहास में हुई वो ये हुई कि परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके प्रभु यीशु मसीह इस जगत में मनुष्य के बीच में आया। स्वर्गदूत ने कहा लूका 2 में कि आज दावीद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और ये मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वे प्रसन्न हैं शांति हो। जो सबसे महान शब्द कभी किसी व्यक्ति के मुंह से निकले वो प्रभु यीशु के शब्द थे। सबसे महान कार्य वो उसके जीवन और हाथों के द्वारा किए गए। सबसे बड़ा तोहफा जो मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने दिया वो कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण था। अपना पवित्र लहू मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए, जगत के पापों के लिए बहा दिया, ताकि जब एक पापी विश्वास करे उसके पाप धुल सके। जो कोई मनुष्य जाति ने विकास किया वो प्रभु यीशु मसीह के प्रभाव से, उसके वचनों के प्रभाव से हुआ। अंधकार से भरी हुई जगहों में जब उसके वचन की रोशनी पहुंची, प्रभु यीशु का संदेश पहुंचा, वहां पर रोशनी आई, वहां पर मनुष्यता आई, वहां पर प्रेम आया और लोग अंधकार से ज्योति में प्रवेश किए। सारा इतिहास तब तक रहस्यमय है जब तक उसका, प्रभु यीशु का इतिहास ना समझा जाए। इंग्लिश में कहा जाएगा, ऑल हिस्ट्री इज मिस्ट्री अंटिल हिज स्टोरी इज अंडरस्टूड। कौन है यीशु? अगर वोटिंग करेंगे तो अलग अलग जवाब मिलते हैं। जो विश्वास करने वाले हैं उनमें अगर कोई आर्किटेक्ट हो तो उसके लिए प्रभु यीशु बुनियाद का कोने के सिरे का पत्थर है जहां से सब कुछ नापा जाता है। जो बेकर है, रोटी बनाता है, उसके लिए वो जीवन की रोटी है। मरीज के लिए वो डॉक्टर है। जो मृतकों को दफनाता है कब्रिस्तान में, उसके लिए प्रभु यीशु पुनरुत्थान और जीवन है। जो फूल उगाता है, बेचता है, उसके लिए वो शारोन का गुलाब है। बच्चे गाते हैं
यीशु मुझसे प्रेम करता है, ये मैं जानता हूं। जीसस लव्स मी, दिस आई नो। प्रचारक उसको एक महान प्रचारक के रूप में देखता है। शिक्षक उसको एक महान शिक्षक के रूप में देखता है। जो बढ़ाई होते हैं वो इस बात पे घमंड करते हैं कि मेरा प्रभु, मेरा स्वामी भी एक बढ़ाई था। जो दुख में है वो उसको करुणा करने वाला परमेश्वर की तरह देखते हैं। जो उलझन में है उनके लिए वो रोशनी है। जो प्यासे हैं उनके लिए वो जीवन का जल है। जो टूट गया है उनके लिए वो एक मरहम है। बुद्धिमान के लिए वो परमेश्वर की बुद्धि है। जो दोषी है वो समझ ले कि वो न्यायी है। एक दिन न्याय करने आएगा जगत का। आज उद्धार करता है, आज बचाने वाला है, लेकिन जब अनुग्रह का समय खत्म हो जाएगा वो न्यायी की तरह आएगा और तब बहुत मुश्किल होगा। उसका क्रोध प्रकट होगा। आपको मालूम है वो कहानी 4 अंधों की, जिनको कहा गया कि हाथी कैसा होता है ये समझाओ। तो एक ने तो हाथी के जो पेट का साइड होता है वहां पे अपना सिर मारा पीछे से और कहा ये तो दीवार की तरह होता है। किसी ने उसके पैर से लिपट गया और कहा ये तो एक पेड़ की तरह होता है। तीसरे ने उसकी पूंछ पकड़ी और कहा ये तो एक रस्सी की तरह आता है। चौथे ने कान को छुआ और कहा ये तो एक जैसे पंखे होते हैं घर के, ये तो पंखे की तरह होता है। लेकिन सिर्फ जो प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रीति से जानता है वही वास्तव में उसको समझ पाता है कि ये तो सोने से भी ज्यादा बहुमूल्य है। ये तो सोने से भी ज्यादा चाहने के योग्य है। अब जितना उसके बारे में सोचते हैं उससे वो बढ़कर ही है। जब करीबी से प्रभु यीशु को जानते हैं तो कभी भी निराश नहीं होते। जितना हमने उसके बारे में सुना है वो कम है, उससे वो बहुत बढ़कर है। लोग अचंभित ही होते हैं। जिन्होंने वास्तव में उसको देखा उन समयों में वो अचंभित हुए और उन्होंने कहा मरकुस 7 में कि इसने तो हमेशा भला ही काम किया। वो अल्फा और ओमेगा, शुरुआत और अंत, बिगिनिंग एंड एंडिंग, फर्स्ट एंड लास्ट, अल्फा एंड ओमेगा। और ऐसी रोशनी है जो अंधकार में चमकती है और जो विश्वास करते हैं उनके हृदय में उदय होने वाला भोर का तारा है। उसके वादे कभी खाली नहीं थे। पहले से कह रहा था मैं मृतकों में से जी उठूंगा, और कलवरी के उस बलिदान के बाद वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। परमेश्वर की भरपूरी उसमें है। जो उसकी सामर्थ और बुद्धि है उसकी कोई सीमा नहीं है। वो समय से भी बाहर है। अनंत काल से अनंत काल तक उसकी उपस्थिति है। उसके वर्षों की कोई शुरुआत नहीं है, उसके दिनों का कोई अंत नहीं है। अनंत काल का भी पिता है वो अनंत है, वो सनातन का है और अपने स्वभाव में, अपनी सामर्थ्य में, अपने प्रेम में, अपनी दया में कभी नहीं बदलता। पवित्र है, न्यायी परमेश्वर है, पाप को सजा देने वाला है, लेकिन पहले पापी को क्षमा करता है अगर पापी सच्चे हृदय से उसके पास आता है। सिर्फ ढीठ को, जो पाप में रहने को चुनेगा, जो पाप के जीवन से लिपटा रहेगा, उसी को वो सजा देगा। पहले हर पापी को मौका देता है ताकि वो मन फिराकर उद्धार पा जाए। मनुष्य बनकर आया, अपना बलिदान कलवरी के क्रूस पर दे दिया हम सबों के लिए। हमारे पाप को उठाया, उसकी सजा को उठाया, अपना पवित्र लहू बहा दिया। सदा के लिए आज जीवित है, युगानुयुग जीवित है। अनंत काल के प्रेम से आपको प्रेम करता है। अपने पापों से मन फिराइए, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए और उसको अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।